A very good afternoon, and today what we have assembled here on the special occasion of International Day of Peace, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के 21 सितंबर के इस अवसर पर मैं अशोक कुमार पांडे XTGT अब केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 खड़गपुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विषय पर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज के इस परिक्षेप में विश्व के मानस पटल पर हम सब जो है आप जिस शांति की तलाश में लगे हैं, आप इस देखेंगे कि आज का वैश्विक जो माहौल है वह शांति की तलाश में भटक रहा है। आज विश्व के विभिन्न महादेशों में, देशों में, क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अशांति विद्यमान है, चाहे वो निम्न स्तर न्यूनतम स्तर की हो, परिवार से लेकर, समाज से लेकर, राष्ट्र से लेकर, देशों और महादेशों से लेकर। हम इस शांति के लिए हमेशा अनवरत हमारा प्रयास रहा है कि हम शांति की स्थापना कर सके। एक कहावत है कि हमारा विश्व जो है बंधुत्व की भावना वसुधैव कुटुंबकम के हम सिद्धांत को मानने वाले भारतीय हम पूरे देश में विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम शांति के प्रचार प्रसार के लिए हम कटिबद्ध हैं, जिससे हम एक ऐसे बेहतर समाज, राष्ट्र और विश्व के समाज की स्थापना कर सके जहां लोग सभी अपने को सुरक्षित महसूस करें और स्वस्थ महसूस करें और इसमें शामिल हो सके। सबसे पहले हम इसकी कहते हैं कि आपको ज्ञान देने वाले गुरु का हम वंदन करते हैं और उनके चरणों की धूल में हम चंदन समर्पित करते हैं। शिक्षा से कोई बड़ा वरदान नहीं है, शिक्षा ही समाज में जागरूकता को पैदा करती है, लाती है, और शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है। इसलिए हम आज इस विश्व शांति दिवस के अवसर पर हम इसके प्रचार प्रसार के लिए हम इस पर कार्य करेंगे। तो आपसे सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि पहले वंदना से कि मातृदेवो भव, हमारे वेदों में कहा गया है पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और ये भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, तत् साक्षात ब्रह्म पर ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। आइए हम इस ज्ञान की ज्योति के माध्यम से विश्व में शांति की स्थापना का प्रयास करने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं कि आज एक बेहतर विश्व समाज की स्थापना का उद्देश्य हमारे सामने है और हमको इस प्लैनेट को, इस धरती के इस ग्रह को बेहतर जो है वातावरण को बनाने की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में सबसे पहले हम आपको बताएं कि स्काउटिंग का, भारत स्काउट गाइड्स जो है, इसके अलावा स्काउटिंग का जो मोटो है क्रिएट एंड बेटर वर्ल्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हम बेहतर हम क्रिएट, और ये तभी संभव है जब हम एक टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू द एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस इशू रिलेटेड टू पीस। इस क्षेत्र में सबसे पहले हम आपके इतिहास की बात करेंगे, बट जापान का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे पहले स्मरणीय होगा, जिसने सभी महादेशों को छोड़कर, केवल अफ्रीका को छोड़कर, उनसे सभी जगहों से धातु को एकत्रित करके उन्होंने यूनाइटेड नेशन में रिमाइंडर ऑफ द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वार, इसको शांति स्थापना के लिए एक घंटी बना करके संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया था, जिससे कि इस प्रयास से विश्व में शांति की स्थापना हो सके। और अगर हम बात करें इस स्तर पर तो देखेंगे कि हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं, कोरोना के काल से गुजर रहे हैं, इस पैंडेमिक के अंदर में हमें जरूरत है, वी हैव टू इंस्पायर टू थिंक क्रिएटिवली एंड कलेक्टिवली अबाउट
how to help everyone recover better, how to build a resile, and how to transform our world into that is a more just, equitable, inclusive, sustainable and healthier. ये हमारा उद्देश्य है और जो 2021 में हमें दिया गया है और इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अब आप देखें कि pandemic has been accompanied not only the simply disease but surge in the stigma, discrimination, hatred, which is only cost more than what instead of the saving them. आज इस पैंडेमिक के कोरोना के काल में बहुत सारे लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं और उनको अपने प्राणों तक की आहुति इसके लिए देनी पड़ी है। तो ऐसे समाज में जहां स्टिग्मा होगा, जहां भेदभाव होगा, हम कैसे जस्ट समाज की, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं, कैसे हम इस जगह पर शांति की स्थापना कर सकते हैं। इन स्काउटिंग गाइडिंग में आप देखेंगे एशिया के जो पैसिफिक रीजन आर विगोरसली इन्वॉल्व्ड इन पीस एक्शन सिंस लॉन्च ऑफ मैसेंजर ऑफ पीस प्रोग्राम इन 2021। एशिया के जो एशिया पैसिफिक के जो स्काउट्स हैं उन्होंने इसमें एक शपथ लिया है, एक प्रतिज्ञा की है और इसके लिए वह आंदोलन चला रहे हैं। भारत स्काउट गाइड एक आंदोलन है जिस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, उनमें जागरूकता पहुंचाने का, जागरूक करने का प्रयास करते हैं और उस जागरूकता अभियान के तहत शांति की स्थापना का प्रयास है। सबसे पहले सिंस 2015 the International Day of Peace Action has been celebrated by the almost all national scouts organizations and also and Asia Pacific regions. If you see that taking the opportunities to engage young people and leaders of the peace action and the inspiring them to become action global citizens in many NSOs and peace actions and doing good deeds are the spread for the entire month of September. इस यह जो चलेगा इसमें हम पूरे महीने में हमारा प्रयास होगा कि हम कैसे इसको चलाते हैं। इसमें अगर हम आप देखें तो हमारा इसका जो एक उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, तो टू कमेमोरेट द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस through the active involvement of scouts in their communities. स्काउट का यहाँ बहुत ही जो जोर देने की बात है और स्काउट के माध्यम से ही हम समाज में इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य प्रमुख जो है टू इंस्पायर एंड सपोर्ट स्काउट टू टॉक अबाउट द पीस with the other scouts, non-scouts and community members. Third objectives, if you see, to raise the awareness related to peace in their communities and the importance of each individual in the development of peace and culture, peace culture. To serve the community, to form the community service and community development based on the context need to respective community. इसके लिए जो हमने एक्शन प्लान तैयार किया है या विश्व की तरफ से स्काउटिंग गाइडिंग की तरफ से तय किया गया है, वह पूरे महीने चलेगा जो 1 सितंबर से शुरू होकर के 30 सितंबर तक चलेगा 2021। और इसमें हमारा प्रयास यही होगा कि हम इस सेलिब्रेशन को इतना महत्वपूर्ण बनाएं कि यह इससे हमारे लिए एक पत्थर की मील साबित हो सके और हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। अब हमें ये कोशिश करनी है इसमें जो भागीदारी हो, सहभागिता हो, पार्टिसिपेशन हो, तो महत्वपूर्ण है। स्काउट फ्रॉम ऑल एजेस executing the activities and interacting with the community members, and the non-scout also can be involved, that understand peace, undertaking peace activities, scouts and committing
the what is called continue to be messenger of peace। और इसके लिए हमें एक बेहद सही तरीके से योजना तैयार करने की जरूरत है जो समाज में जागरूकता पैदा कर सके, और यह हम केवल नेशनल टीम ऑन एनएसओ के द्वारा जो असाइन किया है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। और दिस इज coordination of responsibility of NSO and mob coordinator they can do in better way in the creating awareness and ensuring the involvement of public undertaking actions based on the local situation and due to pandemic every virtual and physical presence। The next, if you see the planning strategy, is to submission of the report to the Asia Pacific Scout Center positively by the 30th September। हमारा भी ये भी एक उद्देश्य रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जिसके अंतर्गत एक्टिविटीज, आइडियाज, कलेक्शंस, there is a vast selection of activities, ideas for the International Day of Peace. And the theme of the 2021, which has been chosen, recovering better for an equitable and sustainable world। हम धारणीय जो क्षमता है हमारी, हम उसको कैसे we can sustain for a longer time। हम जिस शांति की स्थापना करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सस्टेनेबल हो, इक्विटेबल हो, उसका लाभ सभी को मिल सके, ये ज्यादा जरूरी होता है। So in the view of celebrating the day of spreading compassion, kindness and hope in the face of the pandemic, we stand together with the United Nations against the attempt to use the virus of discriminating hate। At the same time, we see we have to certain programs what we have to follow, and then you see certain things if you see। सबसे पहले आपको विश्व शांति के इस यूएन के कदम को हमको सराहना करना पड़ेगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? जब 1945 में अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो उसका उद्देश्य ही था कि हमको संघर्ष को रोकने, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने और शांति की संस्कृति को विकसित करना ही उद्देश्य था। और इसके साथ यह भी निश्चित किया गया कि संघर्ष, आतंक और शांति के दौर में अमन की अहमियत का प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी तमाम संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी और राष्ट्रीय सरकारें प्रति वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन करती हैं। शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत, खेल जगत के प्रमुख हस्तियों को शांति दूत नियुक्त कर रखा है, जिससे ये अपने क्षेत्र में जहां जिस देश और महादेश में है उसकी स्थापना कर सके। सबसे पहले विश्व शांति दिवस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 1982 में संयुक्त महासभा में ये लाया गया और उसको 1982 से इसका सेलिब्रेशन प्रारंभ हुआ। और तब से हम हर महीने के तृतीय मंगलवार को 2001 तक हम मनाते रहे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते रहे। लेकिन 2001 के बाद डेट निश्चित हो गया और हम 21 सितंबर को ही हमने चूज कर लिया कि हम उसमें उसी दिन विश्व शांति दिवस मनाएंगे। शांति के प्रचार प्रसार की दिशा में भारत ने विश्व को 5 मूल मंत्र दिए हैं। अगर आजादी के बाद जब पंचशील के सिद्धांतों को अगर आप याद करें, थोड़ा सा कभी अगर याद हो, तो हमने एक ऐसा इस 5 मंत्र दिया था विश्व को जो हमें विश्व शांति की दिशा में, विश्व शांति की स्थापना में हमें सहायता करेगा। जो ये 5 सिद्धांत हैं, जो एक दूसरे के प्रादेशिक अखंड, इसका जो है वो क्या है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। अगर हर देश अगर ये करता है
कि हम दूसरे के देश में उसकी अखंडता का सम्मान करें, उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान करें, तो कोई विद्वेष और कोई ऐसा संदेश जाएगा ही नहीं जिसमें कोई संघर्ष होगा। दूसरा इसका मूल सिद्धांत है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कोई कार्रवाई न करना। हम कोई भी ऐसा कोई कार्य न करें जो हम दूसरे देश को असह्य हो या दूसरे देश के खिलाफ। तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना। हम दूसरे के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करें तो हम शांति बनाए रख सकते हैं विश्व स्तर पर। चौथा है समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना तथा अंतिम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। अगर हर विश्व का देश और महादेश अगर इन सिद्धांतों में विश्वास रखें तो आज का जो माहौल है वो सीरिया से अफगानिस्तान तक हो या विश्व के अन्य क्षेत्रों में यूरोप अमेरिका जो अशांति फैली हुई है, इस सिद्धांतों को अगर हम अपनाएं तो हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम विश्व में शांति की स्थापना में सफल होंगे। शांति दिवस सही रूप में सफल होगा मनाना। आओ हम सब लेकर चले ये पैगाम भाईचारे का, ताकि व्यर्थ खून न बहे किसी वतन के रखवाले का। किसी ने कहा है आइए आज का माहौल जो चारों तरफ अशांति और साम्राज्य फैला है, ऐसे में शांति की स्थापना एक टेढ़ी खीर लगती है। आसान नहीं है शांति स्थापित करना, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब हर तरफ शांति ही शांति होगी। हम एक ऐसे विश्व समाज की और शांति की स्थापना में सफल होंगे जो हमारे इस क्षेत्र में आपको बहुत आगे तक शांति की स्थापना में ले जाएगी। अगर आप देखेंगे तो जो एक्टिविटीज आप अपनाई गई हैं इसके अंतर्गत, आइए हम आईडीपी की बात करें। प्लानिंग को हमने बताया है प्लानिंग एक्टिविटीज के लिए, और इस प्लानिंग के एक्टिविटीज ऑफ आइडियाज कलेक्शन में हमने आपको बताया। बट इसके साथ साथ पीस जो स्थापना के लिए जो कार्यक्रम है आईडीपी, इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस, activities, ideas, what ideas and what activities we can plan which is going to help in the restoring peace all over the world. Then we can organize in our level speeches in the different levels. अगर हम लोगों को शामिल करें, लोगों के विचार, उनके विचार लोगों तक पहुंचाएं, और अंतर्राष्ट्रीय शांति के स्थापना में उनका क्या योगदान हो सकता है। And the peace activities we have to select and we have to conduct these activities. At the same time, कभी कभी क्या होता है हमारे अपने अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस also matters and that also help in the establishment of peace. इसके साथ साथ हमने पहले ही बताया कि डांस, म्यूजिक, वीडियोस, this also can play a very important role in the establishment or celebrating the International Peace Day. स्काउट का जो टैलेंट है, उनके गायन, वादन और वेरियस एक्टिविटीज द स्काउट गाइड को हम सामने ला सकते हैं। उसके द्वारा इस विश्व शांति दिवस के अवसर पर हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पूरे महीना, और समाज के अंदर, देश के अंदर हम शांति के स्थापना के मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पिक्चर का कलेक्शन कर सकते हैं, सेल्फीज ले सकते हैं, प्रॉपर उसका कमेमोरेटिंग करके हम कर सकते हैं। साथ साथ और अगर जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं उनसे हम लाइव इंटरव्यू भी कर सकते हैं, साक्षात्कार, और साक्षात्कार के माध्यम से उनके विचारों को हम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे में जागरूकता पैदा करने के लिए और कई कार्यक्रम हैं, जैसे दौड़ का आयोजन करना, पीस रन, और इसके माध्यम से जितने भी लोग शामिल होते हैं तो हम देखते हैं कि इस पीस रन में के द्वारा हम लोगों में, समाज में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ एसडीजीसी देखेंगे कि आज समाज में कई तरह की विश्व के स्तर पर असमानताएं व्याप्त हैं, और शांति का मतलब केवल शांति और भाईचारा से नहीं है, बल्कि ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पर
पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, गरीबी कम हो, गरीबी का जो भेदभाव है, अंतर है समाज में अमीर और गरीब के बीच में, widening gap between the rich and poor, that has to be minimized, that has to be controlled, so that they also can lead a better life or dignified life in the society. एंड आज बहुत सारा हम सुनने को आए दिन मिलता है कि हम देखते हैं कि जीरो हंगर, अगर आप देखें तो ये जो है समस्या जो है भूख की जो समस्या, इसको मिटाया जा सकता है आसानी से। हम इस वक्त के लिए कार्यरत हैं स्काउट गाइड के द्वारा। इसके द्वारा एक गुड हेल्थ और वेलबींग, एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का विकास करना जरूरी है, जो हमारा ये उद्देश्य है। हम स्काउट गाइड के माध्यम से हम एक अच्छे स्वस्थ नागरिक और स्वस्थ विचारधारा का व्यक्ति का उसके नागरिकता के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम क्वालिटी एजुकेशन, मूल्य परक शिक्षा, नैतिक शिक्षा या शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी समाज में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि हम उनमें वैल्यू, मूल्य परक जो शिक्षा है उसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं और बचपन में ही हम उसको किस तरह से उस सांचे में ढालें कि जब वो बड़े हों तो देश और समाज के लिए, विश्व के लिए वो एक ऐसा नागरिक बन सके जो शांति की दिशा में वो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सके। इसके अलावा बहुत सारे लोगों से हम संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के द्वारा उनके भी विचार जो है आपको आ सकता है। देखेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ डायलॉग विद द पीस अवेयरनेस, अगर हम लोगों से संवाद करें, बात विचार करें, अपने विचारों को, उनके विचारों को अपनाएं, तो हम बहुत हद तक इस दिशा में सफल हो सके। कभी कभी ऐसा है कि छोटे मोटे कार्यक्रम, वन डे पीस गैदरिंग, अगर शांति के नाम पर जो है हम गैदरिंग करें, लोगों से मिले जुले, लोगों से अपने विचार शेयर करें, लोगों को उनके विचार सुने, तो हम इस दिशा में हमारे लिए एक सराहनीय कदम होगा। इसके अलावा छोटे मोटे पीस स्पोर्ट्स डे, छोटे मोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है, अगर हम खेल कूद का आयोजन करें, उनको शामिल करें और खेल कूद की भावना से भी लोगों में शांति की भावना, टीम स्पिरिट हम और कैरेक्टर बिल्डिंग की दिशा में, चरित्र के निर्माण की दिशा में एक सफलता मिलेगी। इसके अलावा हम चाहें तो रैली का आयोजन कर सकते हैं, परेड कर सकते हैं, लोगों को इसके संदेश को प्ले कार्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हम बड़े स्तरों पर रोड शो का भी आयोजन कर सकते हैं, जिससे शांति की दिशा में किए गए, उठाए गए कदमों को हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और उसमें हमारे लिए कार्यरत होगा। इसके साथ ही साथ छोटा मोटा जो है पार्टी का आयोजन, पेंट्री फॉर द शेयरिंग और केयरिंग, दोनों को हम अपना सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज, हम छोटे मोटे ऐसा हेल्थ जो है उसका, ये हेल्थ का जो सेवा है उसका आयोजन कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, उसमें उनका साथ शेयर कर सकते हैं। और आप देखें इसमें स्काउट गाइड के द्वारा इस समय हम देखते हैं वर्षा काल में प्लांटेशन का, more and more plantation has to be planted for the better world, better society and better, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड बुक फॉर ऑल, हम चाहें तो लोगों तक जो है इस किताब जो है इनसे रिलेटेड है वो हम लोगों तक, समाज तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। और इस में भारतीय राष्ट्रीय स्काउट गाइड आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनकी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। भारतीय जो स्काउट गाइड है, भारतीय स्काउट गाइड ही क्यों, एशिया पैसिफिक रीजन, चाहे ओवर वर्ल्ड में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेडन पावेल ने जिस स्काउट गाइड की स्थापना की थी और आज विश्व के इस तमाम देशों में स्काउट गाइड को जो है अपनाया गया है, और इस आंदोलन के द्वारा जो हम बच्चों में नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा और वो एक्टिविटीज बच्चों को सिखाते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है और वरदान सिद्ध होगी। तो हम आज उनके इनरोलमेंट के कार्यक्रम को हम देखते हैं
कि इनरोल करें, न्यू स्काउट एंड गाइड के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसमें शामिल हो और इसके सिद्धांतों को समझे और इसमें अपना योगदान दे सकें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बहुत सारे जो है सैनिटेशन प्रोग्राम, मॉड्यूलर्स फॉर द यंग पीपल वी कैन ऑर्गेनाइज। हमने पहले ही बताया है 30 रन शांति रन के लिए हम स्थापना करें और इसके द्वारा भी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और शांति की दिशा में हमें एक कदम होगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ SDGs, अगर आप जैसे पहले हमने बताया कि गरीबी जो समाज में विभिन्न देशों में, विभिन्न महादेशों में व्याप्त है, या भूख की जो समस्या है और जो स्वास्थ्य की समस्या है, यह समाज के अंदर, इन सबको हम इस माध्यम से कम कर सकते हैं, वो कार्यक्रम ला सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, जीरो हंगर और साथ साथ गुड हेल्थ, ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होगा इस आंदोलन के माध्यम से। और समाज में व्याप्त जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इस जेंडर इक्वालिटी को स्थापित करना, समाज में जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। बहुत जगहों पर, बहुत सारे राज्यों में, प्रदेशों में, देशों में आज भी ये समस्या बनी हुई है जेंडर इक्वालिटी की। आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है सेक्स के नाम पर, उसको हम कम कर सकते हैं। और इसके लिए साथ साथ और कई एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, जहां पे हम इस समय पर काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का कार्यकाल है जिसमें आप क्लीन वाटर एक हमारा एक उद्देश्य है, क्योंकि आज जो जल की समस्या है एक महत्वपूर्ण समस्या है। आज शुद्ध जल पीने के लिए लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए हमें जरूरी है कि इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए और लोगों में जागरूकता हम पैदा कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही आप देखें सैनिटेशन, अगर आप कहें कि आज की जो वर्तमान सरकार है उसने जो है स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, नहीं तो आप सोच के देखिए, जिस पिछले 1.5 साल और 2 साल से जो कोरोना की समस्या बनी हुई है और जिस खंड से हम गुजर रहे हैं, अगर वहां सैनिटेशन नहीं होता तो हमारी ये समस्या कितनी विकराल रूप धारण कर सकती है। इसके लिए हमें सरकारों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने स्वच्छता के दिशा में एक नया कदम उठाया है। और भारत जैसे विशेष देश को, जहां की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है और विभिन्न जितने बड़े देश में जहां 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में अगर स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो कई प्रकार की जो है समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आप माने या ना माने, हमारी स्वास्थ्य सुविधा आज भी हमारे लिए जो है वो प्रिमिटिव स्टेज में है। हम बहुत ज्यादा अगर सरकारी और गैर सरकारी कॉर्पोरेट सेक्टर के अगर सुविधा की बात करें तो वो नहीं हो पाया है। इसमें एकमात्र ही मूल मंत्र है स्वच्छता। अगर हम उसको अपनाएं अपने जीवन में, जापान की तरह, दूसरे देशों की तरह, आज हम इस कोरोना काल में सैनिटेशन की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि I had been to Japan in 2005. I have seen all these formalities what they maintain everywhere in their life. आज जो हम कर रहे हैं वो पहले से करते हैं। तो इस तरह से जो है सैनिटेशन जो है, स्वच्छता जो है, वो एक महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ हम जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं उद्योगों के, इसमें इनोवेशन की जरूरत है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, कि लोगों को उससे वायु प्रदूषण से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसको कम करने की दिशा में अगर हम इसमें जागरूकता पैदा करें तो क्लीन एनर्जी की बात करते हैं हम। क्लीन एनर्जी के माध्यम से हम आगे जो है इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जो समाज के अंदर अगर ऊर्जा सही ढंग से जो हो, या पॉल्यूशन फ्री जिसको हम कहते हैं, प्रदूषण से मुक्त जो है, तो हम आप देख सकते हैं देन
हाँ जयप्रकाश जी बोलिए। एनी क्वेश्चन? ओके देन सी सो अगर हम क्लीन के माध्यम से हम जो है एनर्जी के माध्यम से इनका जो है समाधान कर सकते हैं। साथ साथ इट इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। आप कार्यक्रमों को देखें, हमारी इनइक्वालिटी को भी हम इसको कम कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो कई एक्टिविटीज हमने अपनाया है इसमें जो आपके कार्यक्रम में है। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस की हम लोगों ने बात कर ली है एंड प्लांटेशन के बारे में बात किया है। बुक फॉर ऑल, इनरोल और स्काउट एंड गाउट मूवमेंट के लिए एंड रनिंग ऑफ द मॉक मॉडल्स ऑफ द यंग पीपल दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड सेम टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफ एसडीजीसी हमने ये आपको बताया इसमें। और साथ साथ एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं इसमें देखेंगे एंड सेम टाइम डिसेंट वर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखें ये भी हम कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज के लिए जो है क्लीन एनर्जी की हम बात करते हैं एंड वी हैव टू सी दैट अगर हम असमानता को समाज में मतलब समाप्त करें तो वो शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा पहल होगा। और हम ऐसे शहरों और कम्युनिटी, समुदाय और समाज का विकास करें। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, स्ट्रेंथन द इंट्रा सिटी डिजास्टर्स and risk reduction management is a need to create and develop and साथ साथ responsible consumption and production। हम जिन चीजों का उपभोग करते हैं और जिन चीजों का उत्पादन करते हैं वो उत्पादन और उपभोग वो इस तरह से होना चाहिए कि जो शांति की दिशा में एक पहल हो। ऐसा नहीं है कि कचरा या आप देखें पॉलीथीन या दूसरी चीजें हैं अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो हमारे लिए आगे, हमारी शांति के लिए आगे की दिशा में प्रॉब्लम हो सकता है। इवन अगर आप देखें जलवायु एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्लाइमेट एक्शन के लिए रेज अवेयरनेस इन द क्लाइमेट चेंज इन व्हाट इज हैपनिंग इन द प्लैनेट, ये जरूरत है कि हम जलवायु को सही बनाने के लिए करें। एंड जो जीव जंतु हैं जो हैं अगर आप देखें दैट इज लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इनको भी एंड साथ साथ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस are required for the promoting peace and the more or less if you can say overall the participation of the people। जब तक समाज में लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, योगदान नहीं होगा, तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए प्रमोटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एक्टिविटीज को बढ़ाने की जरूरत है और इनको एक जगह सम्मिलित करके हम कहां तक जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम का या सर्वे भवन्तु सुखिनः का या सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करें, ये न कहें कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। बहुजन की बात नहीं है, मेजोरिटी की बात नहीं है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय और सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इस सिद्धांत के हम पालन करने वाले हैं, मानने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं कि हम वसुधैव के कुटुंबकम को सिद्धांत को लेकर के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के 21 सितंबर के विशेष अवसर पर मैं उन तमाम लोगों को अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस अवसर पर बोलने का जो है अवसर दिया। मैं प्राचार्य गुप्ता जी का और तमाम सहयोगी जो हैं बैरागी जी और दूसरे लोग जिन लोगों ने इसको सफल बनाने में एक अच्छा संगठन, एक अच्छी टीम, एक अच्छा आयोजक के रूप में काम करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आइए हम सब मिल करके आज शपथ लें
कि केवल इस दिवस को ही हम पालन नहीं करेंगे नाम के लिए, खाना पूर्ति नहीं करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति के स्थापना के मार्ग में, बल्कि हमारा भी जरूर कुछ ना कुछ योगदान अवश्य होगा, छोटा ही सही। हम छोटे छोटे अपने योगदान के द्वारा इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। आज विश्व में जो व्याप्त आतंकवाद है, अशांति है, हम उसको कैसे अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा उसको हम सुधार कर सकते हैं, लोगों के विचार सोचने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं, तभी हम इस दिशा में सफल होंगे। तो हमारे लिए बस इतना ही हम कहते हुए आप यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता था इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर, और विशेष रूप से स्काउट का जो एशिया पैसिफिक रीजन का जो कार्यक्रम है वो जरूर सफल रहा होगा और जरूर सफल होगा, और हम एक ऐसे वैश्विक समाज के निर्माण में जरूर सफल होंगे जहां सब भाईचारे के साथ, समानता के साथ, सहानुभूति के साथ मिलजुल करके हम ऐसे विश्व के समाज की स्थापना कर पाएंगे। धन्यवाद।